अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग में आपको वेलकम। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग की एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये गायें जो हैं मैदानी इलाके की नहीं हैं। इन गायों को चोलिस्तान में पाला जाता है क्योंकि ये वहाँ की गर्मी सर्दी के मौसम में ये खुले मैदान में रहती हैं और वहाँ की कुदरती जड़ी बूटियाँ खाती रहती हैं। जब वहाँ बारिश नहीं होती और घास कम हो जाता है तो ये लोग यहाँ मैदानी इलाकों में आ जाते हैं और यहाँ पे ये कमाद की फसल की जो बाकियात हैं या इसके जो ऊपर का सब्ज़ चारा है उसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो अपना टाइम पास करके फिर जब बारिश होती है तो फिर ये चोलिस्तान की तरफ चले जाते हैं। ये 2-3 आदमियों का ये जानवर मिक्स हैं और ये इकट्ठे करके ये चराते हैं। इनका यहाँ कोई घर भी नहीं होता तो ये ऐसे ही मैदानों में रहते हैं बेचारे। तो मेरी बात हो रही थी इस बच्चे से, ये फार्मर इनके साथ रहता है, यंग फार्मर। क्या नाम है बेटा आपका? आबिद। अच्छा, क्या बता रहे थे आपके ये वो जो चोलिस्तानी हैं या दूसरे ब्लैक एंड वाइट चोलिस्तानी डान ओ जरा उन्हीं दे डान फल होंदे नो गर्मी जरा को नहीं बर्दाश्त करदे ना गर्मी ना पटरे। हाँ, मैंने ये आबिद भाई से पूछा कि आप ये सफ़ेद गायें क्यों रखते हैं, दूसरी क्यों नहीं रखते जो चोलिस्तान होती हैं या ब्लैक एंड वाइट जिनके कलर होते हैं। तो इनका कहना ये है कि हमारे एरिए में गर्मी और सर्दी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उस मौसम में यही गायें सूट करती हैं, तो हमें इन्हीं को रखना पड़ता है। 1-2 दफ़ा हमने क्रॉस करवाया उनसे लेकिन वो वहाँ नहीं चल सकी, फिर दोबारा इनको सफ़ेद बैल से क्रॉस करवा रहे हैं। इन गायों का दूध ज़्यादा नहीं होता लेकिन ये बच्चों से जो इनको ज़्यादा पैदावार है वो मिलती है, वहाँ से इनकम का सोर्स वही होते हैं। गोश्त के लिए ये ब्रीड रखी जाती है। अच्छा आबिद, आप स्कूल क्यों नहीं गए? हाँ, तो माल वाला कौन चरावे? अच्छा, जानवर चराने होते हैं। हाँ। अब्बा ने कहा था कि स्कूल जाओ या नहीं? कहा था, एक महीना पढ़ा था फिर छोड़ दिया था। खुद छोड़ा था? अब्बा ने कहा था छोड़ दो खुद ही। कितनी उम्र है आपकी? हाँ? कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। और कितने अरसे से जानवर चरा रहे हो? हाँ? कितने अरसे से जानवरों के साथ हो? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। इसका मतलब है 9 साल से ये बच्चा जानवर ही चरा रहा है। इसको स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ। ये हमारे मुल्क के हालात हैं जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों का स्कूल जाना ज़रूरी करे। इनकी ज़िंदगियाँ, इस तरह के बच्चों की ज़िंदगियाँ जानवर चराने में ही गुजर जाती हैं। तो करीब होके दिखाते हैं कि ये जानवरों की क्वालिटी कैसी है, इनका हैवाना कितना है। आबिद, ये कितना दूध देती हैं? 2-3 किलो। 2-3 सुबह, 2-3 शाम को, या सारे दिन में 2-3? सारे दिन में 2-3 किलो या 2-3 किलो सुबह देती हैं? इसके बच्चों को नहीं पिलाते? इसके बच्चे भी पीते हैं। अच्छा, तो आप दूध बेचते भी हैं? हाँ? कैसे लीटर? कितने का लीटर बेचते हो? 50 रुपए। कौन ले जाता है? दूध वाले ले जाते हैं? शहर से आते हैं वो? नहीं। हाँ, यहीं आके ले जाते हैं। इनको, इन जानवरों को कभी वंडा नहीं डाला गया जी। नहीं। ये सिर्फ चराई पे ही गुजारा होता है इन जानवरों का।
इसलिए इनकी दूध की कैपेसिटी भी कम होती है। आगे होते हैं वो बस पाते हैं। कमाद के जो आग होती है ना, जो प्रूनिंग वो डालते हैं ये। और इन गायों में, सफेद गायों में नुकरे की क्रॉसिंग जो है ना, वो कराने से नुकरे बैल आते हैं। और नुकरे की जो मार्केट है खूबसूरती के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वो भाई अपने जानवर लेके उधर चले गए हैं। इस ब्रीड का कुछ नाम मैं नहीं बता सकता आपको। चोलिस्तान जो आजकल ज़्यादा फेमस है वो रेड एंड वाइट कलर में होती है, मक्खी चीनी टाइप, लेकिन ये सारी वाइट है। इसको मड़ेची ब्रीड कहते हैं, मड़ेची। मैं चाह रहा हूँ कि इनके हवाने आपको दिखाऊं। सूखा घास खाती हैं ये सब चारा, बड़ी मुश्किल से इनको दस्तयाब होता है, तो ये बेचारी ऐसे कमज़ोर रहती हैं। जब रोही में जाके बारिशों के बाद घास उगती है तो फिर ये पेट भर के खाती हैं और मोटी सादी भी हो जाती हैं। और मजबूरन इन लोगों के जो मड होती है ना, शुगर मिल्क की मैल होती है, वो ट्रालियाँ भर भर के ये ख़रीदते हैं, इनको डालते हैं, फिर इसकी दूध की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है और ये मोटी ताज़ी भी हो जाती हैं उससे। लेकिन आम फार्मर जो घरों में बांध के रखते हैं गायों को, वो मड नहीं खिला सकते क्योंकि मड साइड इफ़ेक्ट करती है। ये चलने फिरने वाले जानवर हैं, इसलिए ये उसको हजम भी कर लेते हैं और नुकसान भी नहीं होता इनको। इन गायों में फिर जो घरों में बांधने वाले लोग हैं जानवरों को, वो फिर चोलिस्तान का या साहिवाल का क्रॉस करवाते हैं, फिर उससे फिर ब्रीड को इम्प्रूव करते जाते हैं, फिर ये दूध वाली ब्रीड बना लेते हैं। भेड़ें भी हैं? ये किसकी हैं? ये भी हमारी। दिखाओ, ये कौन सी भेड़ें हैं, इसका क्या नाम है? सिंधी ब्रीड है ये देखें दोस्तों, आबिद की ये भेड़ें भी हैं, ये देखें इस नस्ल की हैं। कुछ बकरियां भी मिक्स हैं इनमें। ये भेड़ें कितने बच्चे देती हैं? 2 साल में या कितने महीने में बच्चा? 6 महीने में देती हैं? 6 महीने में। कितने बच्चे देती हैं? 2। 6 महीने में 2। फिर बेचते हैं आप इसको? कैसे बेचते हैं, इनका रेट क्या है? इनका रेट? हाँ, मैं ये लेना चाहूँ ये भेड़, तो कितने में देंगे आप? 20-30 में। 20-30 तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आप इनको रात को कहाँ बिठाते हैं? रात को छपड़े में बनाया हुआ है। और गायों को भी छपरा में बनाया हुआ छपरा? कहाँ पे? छोटा सा छपरा। सारी गायें उसमें आ जाती हैं? कोई आ जाते हैं, कोई नहीं आ जाते। कोई बाहर बैठी रहती है? जब बारिश होती है तो फिर भी बाहर बैठे। पक्का वाला थोड़ी सा
फिर रुको